अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर ब्रेन स्ट्रोक्स के विशेषज्ञों द्वारा सिटी चैनल के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं कि समाज में पिछले कुछ वर्षों से स्ट्रोक नाम की बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है, जिसकी गिरफ्त में लगातार नागरिक आ रहे हैं। लेकिन इस बीमारी से बचा जा सकता है और बहुत हद तक इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इस हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता हम सभी को होती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन सभी जानकारियों के साथ अवगत कराने जा रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच शहर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत अग्रवाल जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशीष दुबे जी हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए, स्ट्रोक क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बिना किसी विलंब के आपके सम्मुख लाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्ट्रोक क्या बीमारी है और इसके कारण क्या होते हैं। स्ट्रोक एक तरह का ब्रेन का अटैक है, जिसे ब्रेन में हम हार्ट अटैक बोलते हैं। इसी तरह से ब्रेन में भी कोई अगर ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत आती है या उसमें ब्लड फ्लो के संबंधित कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। और उसके विभिन्न कारण, जो कारण हम जनरली हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वही लगभग वही कारण हम ब्रेन अटैक के लिए भी या स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। स्ट्रोक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में। स्ट्रोक जो है काफ़ी डिसेबिलिटिंग, मतलब पेशेंट को परेशान करने वाला, पेशेंट के परिवार को परेशान करने वाली बीमारी होती है। तो स्ट्रोक या तो एक हेमरेजिक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाते हैं और अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और दूसरे प्रकार का स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक, या फिर जिसमें ब्रेन नसों में क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के ब्लड सप्लाई रुक जाता है। उस समय भी ब्रेन की कुछ टिश्यू की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन को इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रोक नामक बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। स्ट्रोक जैसे कि अगर हम देखें तो अचानक एक हाथ या पैर की ताकत चली जाना, एक साइड की ताकत चली जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मुंह में तुतलाहट आ जाना, रोशनी अचानक से चले जाना, सर दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, चलने में कोई दिक्कत होना, ये अचानक सारी चीज़ें अगर हम देख ले तो ये सारे स्ट्रोक के अंदर आती है। जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होता है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रोक भी होता है। तो पैरों की एक साथ में अचानक से ताकत चली जाना, दर्द होना या पेशाब अचानक से रुक जाना, ये सारे लक्षण स्ट्रोक में आते हैं। तो हमें इसके लिए इवेल्युएट कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा सर ने बताया, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं कि स्ट्रोक हो चुका है या इस प्रकार की समस्या हो चुकी है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब इसमें शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम और आगे जाकर आ सकते हैं इस बीमारी के द्वारा। जो स्ट्रोक जो है बेसिकली जनरली भाषा में पैरालिसिस, फालिसिया अटैक बोलते हैं। तो स्ट्रोक का कितनी इंटेंसिटी का हुआ है उसके ऊपर पेशेंट के दुष्परिणाम निर्भर करते हैं। अगर बहुत ही सीवियर स्ट्रोक होता है या फिर बहुत ही क्रिटिकल एरिया में ब्लड का सप्लाई रुक गया है यहाँ पर, या फिर वहाँ हेमरेज होता है, तो पेशेंट को एक हाथ और एक पैर का पैरालिसिस हो सकता है, मुंह का टेढ़ापन हो सकता है, बोलने की क्षमता जा सकती है, पेशेंट की आंखों की रोशनी चली जाती है, डैमेज और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। कई बार बहुत एक्सटेंसिव या बड़े एरिया का अगर स्ट्रोक या हेमरेज होता है तब दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सूजन आता है, जिससे मरीज बेहोश अथवा कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन में कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये सारी तकलीफें तब होती है जब हमने स्ट्रोक को सही समय पर पहचाना नहीं और उसका सही समय पर इलाज नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोक को पहचानना है, क्योंकि स्ट्रोक हमेशा कुछ ना कुछ लक्षण या सिम्टम्स दे के ही आता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी उसका आइडेंटिफिकेशन और सही समय पर ट्रीटमेंट है। दुष्परिणाम में तो फिर पूरी तरीके से आप पैरालिसिस होना, जो मैंने आपको बता चुका है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरीके से डिटोरेट हो जाती है। वो पूरी तरीके से अपने परिवारजनों पर निर्भर हो जाता है, अपना खुद का काम करने के निर्भर नहीं होना, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। सर, ये जो स्ट्रोक नामक की बीमारी है,
इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को क्या बचाव के उपाय करने चाहिए और प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले तो प्रिवेंशन के लिए अगर हम सोचें तो हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है मॉर्निंग से शुरू हुई तो हम उसको एक्सरसाइज करें नियमित तौर से, हमारा जो वेट है वो मैनेज करें, जो BMI कहते हैं उसको नॉर्मल करें 18 से 23 के बीच में। दूसरा है कि हमारी जो डिजीज प्रोसेस है जैसा ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, इनको हमको कंट्रोल करना है जैसे कि, और ये जो बीमारियां हैं नियमित तौर से कंट्रोल की जा सकती है। दूसरा, खाने में हमको सॉल्ट कम करना है, शुगर कम करनी है ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में रह सके। और दूसरी चीज़ें ये है कि हमको इससे बचाव कैसे करना है, ये तो हमने कर लिया। दूसरा, अगर स्ट्रोक हो जाता है तो इमीडिएटली हमको हॉस्पिटल में जाना है। जैसे कि अगर आज अभी लकवा हो जाता है तो 4.5 घंटे के अंदर अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम एक इंजेक्शन ले सकते हैं जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। अगर वो हमने समय पर दे दिया तो जितना डेफिसिट रहता है उससे हम बच सकते हैं। और अगर पहले तो हम CT स्कैन करके देखते हैं जैसा वो हेमोरेजिक है या इस्चेमिक है। इस्चेमिक हो तो हम जैसा थक्का जम जाता है तो हम ये खून पतला करने का इंजेक्शन दे दें तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर हेमोरेजिक हो तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना रहता है और उसके टाइम के साथ में वो रिकवरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इतना है कि आप जैसे ही स्ट्रोक हो जाए तुरंत हॉस्पिटल में चले जाए किसी भी लोकल, और फिर बाद में एक अच्छे सेंटर पर, टर्शियरी सेंटर जैसे कि हमारा हॉस्पिटल हो गया, अगर आप इधर आ जाओ तो सारी फैसिलिटीज इधर अवेलेबल है ना, तो इधर काफ़ी अच्छा हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रोक। सर, हमने देखा है कि समाज में किसी भी बीमारी को लेकर कुछ धारणाएं बनी होती है और निश्चित रूप से ऐसी धारणा स्ट्रोक नामक बीमारी को लेकर भी होगी और कुछ गलतफहमियां भी लोगों के बीच में इस बीमारी को लेकर है, तो वे क्या गलतफहमियां होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? स्ट्रोक के बारे में सबसे पहले तो ये गलतफहमी है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार स्ट्रोक हो गया है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन स्ट्रोक का जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सही समय पर अगर आप उसको पहचान पाएँ तो और सही समय पे सही हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्ट्रोक का जो इंटेंसिटी है और सीवियरिटी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला बचाव तो वहीं पे हो गया और बीमारी की कम। उसके बाद स्ट्रोक अगर कुछ पार्शियल थोड़ा बहुत डिफिसिट अगर स्ट्रोक में कई बार रहता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, तो रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रोक का, जिससे पेशेंट आगे अपने जीवन को खुद से करने में पॉसिबल होता है। लोगों में ये भ्रांति रहती है कि एक बार पैरालिसिस हो गया तो पेशेंट को कभी कुछ नहीं किया जा सकता या फिर परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब हमने उसका सही समय पे सही इलाज नहीं किया पहली बार, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्ट्रोक हो, हमने उसका कभी उसके बचाव के बारे में और दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं उसके बारे में कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो इन सारी चीज़ों को अगर नहीं करते हैं तब स्ट्रोक ऐसा हो सकता है कि उसको वापस हम क्योर करने वाली संभावना रहता है। दूसरी भ्रांति स्ट्रोक के बारे में कई विभिन्न प्रकार के जो नॉन क्वेक रहते हैं वो स्ट्रोक के लिए तरह तरह की दवाइयाँ कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पर देते हैं और लोगों को कई बार स्ट्रोक के मरीज ऐसे होते हैं जो सालों साल पैरालिसिस रहते हैं, तो वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, किसी ने बोल दिया कि वहाँ पर चले जाओ, किसी ने बोल दिया वहाँ, तो इस तरीके से वो अपना पैसा समय और सब खर्च करते हैं और उसके बाद में भी उसका कोई इलाज जनरली स्ट्रोक का मिल नहीं पाता। तो सबसे पहले तो हमें ऐसी भ्रांति से दूर रहना चाहिए कि स्ट्रोक का अगर एक बार स्टैब्लिश हो गया तो आप उसको एकदम से ठीक कर पाएँ या कोई जादुई दवाई होती है तो वो मुश्किल है। स्ट्रोक तभी बचाव किया जा सकता है जब आप उसको सही समय पर पकड़ें और उसका तुरंत इलाज करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुरू के 4 घंटे स्ट्रोक के, इस्चेमिक स्ट्रोक के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं ताकि स्ट्रोक की इंटेंसिटी कम हो सके, जल्द से जल्द पेशेंट को ICU केयर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम की जा सकती हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत हमारे हॉस्पिटल में भी स्ट्रोक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर्स भी हैं, जो किसी भी क्षण ऐसे पेशेंट जो आते हैं उनको हम तुरंत इलाज करवाने, CT स्कैन के बाद में जो भी उसका इलाज आगे किया जा सकता है वो कर सकते हैं। जी
सर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कि यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक नामक की बीमारी ने जकड़ लिया है, तब उसका उपचार के क्या क्या चरण हो सकते हैं, किस किस प्रकार से वो अपना उपचार ले सकता है, और विशेषकर हॉस्पिटल के द्वारा और परिवारजनों के द्वारा उसकी किस प्रकार से केयर की जा सकती है, देखरेख की जा सकती है? देखो, सबसे पहले तो अगर हम पहले समझ लें कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है और वो किस तरह का स्ट्रोक है, तो वो हॉस्पिटल में अगर आप तुरंत पहुंच जाए, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि 4.5 घंटे के अंदर आ जाए, तो हम सबसे पहले तो सीटी स्कैन करेंगे। उसमें अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो उस हिसाब से दवाई गोली देंगे हम लोग, और बड़ा है तो सर्जिकल ऑप्शन अपने पास रहते हैं कि हम उसके लिए इवेल्युएट कर लें, और अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो हमें उसका एक खून पतला करने का इंजेक्शन देंगे। तो उससे क्या है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी और ये चांसेस है कि पेशेंट कंप्लीट रिकवरी भी हो जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत जो रेसिडुअल डेफिसिट बच जाए तो हम रिहेबिलिटेशन करवाते हैं। जैसा कि अपने इधर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, स्पीच थेरापी है, ऑक्यूपेशन थेरापी है, तो ये सारा एक टीम वर्क है जो हम इवेल्युएट करके पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके उन्हें सिखाते हैं, परिवारजनों को भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि ये वो दिनचर्या में लेकर आए। तो कुछ हद तक हम उनका जो डेली लाइफ एक्टिविटी है, जैसे कि खुद चल पाना, अपना खाना बनाना, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, एटलीस्ट इतना तो वो बेसिक कर पाए, ये पहली प्रायोरिटी होती है। और फिर बाद में हमारी ये है कि वो अपना काम धंधा किस तरह से चल पाए, उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। जी सर, ये जो बीमारी है स्ट्रोक, क्या किसी विशेष प्रकार की दिनचर्या वाले लोग या कोई विशेष प्रकार का कार्य करने वाले ऐसे कुछ विशेष लोगों को इसकी गिरफ्त में लेने की क्या संभावनाएं कुछ अधिक होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत ही स्ट्रोक की बीमारी भी आती है, जिसमें MI जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की हम बोलते हैं, डायबिटीज़ जो बोलते हैं, तो स्ट्रोक भी उसी की एक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। स्ट्रोक जनरली उन मरीजों को जिनको ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई होना, स्ट्रेस, स्मोकिंग और ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, इन सारी कंडीशन जो बाकी डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के मरीजों के लिए जो रिस्क फैक्टर है, वही रिस्क फैक्टर ब्रेन के स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए भी है। इसीलिए कहते हैं कि जिन पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है, उन्हें हार्ट अटैक आने की भी संभावना काफ़ी होती है, और जिन पेशेंट को हार्ट अटैक होता है उन्हें भी ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है। सबसे ज़रूरी ऐसे मरीजों को अगर थोड़ा बहुत भी, कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हम हार्ट अटैक में तो आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई कि थोड़ा भी किसी को छाती दर्द करता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाके ECG करवाता है, सारी चीज़ें करवाता है, लेकिन स्ट्रोक में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, नहीं। कई बार पेशेंट को हल्की सी झुनझुनी हाथ में आती है जो अपने आप ठीक हो जाती है। ये अलार्मिंग सिम्टम्स रहते हैं जिनको लोग अवॉइड करते हैं। ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स अगर अवॉइड करेंगे तो फिर एक बड़ा स्ट्रोक आने की संभावना होती है, जिसमें परमानेंट पैरालिसिस, झुनझुनाहट आना, मुंह अचानक से टेढ़ा होना, थोड़ी देर के लिए तुतलाहट आना, जो सर ने शुरुआत में बोला, आंखों से थोड़ी देर के लिए दिखना कम हुआ फिर वापस ठीक हुआ, पैरों में अचानक से कमजोरी आई, सुबह उठे और फिर थोड़े समय बाद वापस ठीक हो गए। तो इन सारे सिम्टम्स को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स एक बार भी आए हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नहीं तो ये तकलीफ कभी सीवियर सिम्टम्स में आ गई तो फिर हम उसमें जितना कर पाएंगे फिर हम उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन है और आपको अलार्मिंग सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, स्ट्रोक के रोकथाम में अवंती हॉस्पिटल किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा है और उज्जैन और आसपास के लोग इस हॉस्पिटल का क्या लाभ ले सकते हैं, कृपया वो आप बताइए। देखिए, हमने हमारे हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट एस्टेब्लिश किया है। ये हमारा एक टीम है, जैसे कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, सर न्यूरो सर्जन है, हमारे पास में ICU स्पेशलिस्ट, डेडिकेटेड ICU है स्ट्रोक यूनिट के लिए। हमारे पास CT स्कैन है जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है, और हमारी जो टीम है रिहेबिलिटेशन की, जैसे मैं बता रहा था, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन थेरापी, ये सारी 24 आवर्स इन हाउस अवेलेबल है। जहाँ पर पेशेंट आने पर हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हम उसे इमीडिएटली ऑन प्रायोरिटी बेसिस इवेल्युएट करके तुरंत ट्रीटमेंट दें, ताकि उसका जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम से मिनिमम कर पाए। और ये फैसिलिटी हम चाहते हैं कि सारे जो शहरवासी है और आसपास के लोग हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स लगते हैं जो हमने
पिछले इवेल्युएट किए हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आइए, हम इवेल्युएट करेंगे और अगर लगता है तो आगे की ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल विजिट करें, ना कि आपका टाइम किसी क्वैक के पास जाकर वेस्ट करें। तो ये हम चाहेंगे कि पब्लिश हो सब तरफ। ठीक है, तो ये आप सभी ने देखा कि स्ट्रोक के संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसे हमें कैसे पहचानना है, इसका इलाज किस किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपने अच्छे से सुनी होगी और आप सभी इन जानकारियों का लाभ लेंगे। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। सर, आप दोनों को थैंक यू। थैंक यू।